जय हिंद, नमस्कार। मैं पारितो शर्मा, टीचर और फाउंडर MBA प्लस, और आप सब लोगों को आज किससे मिलवा रहा हूं बताओ। एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जिन्होंने ना अपनी लाइफ में ऊंचाई और नीचाई सब देख ली है, जिन्होंने सारे धक्के खा लिए हैं और फार्मेसी इंडस्ट्री में ये अब एक उस लेवल पर आ रहे हैं जहां पे एक छोटी सी कंपनी शुरू की और अब 10 से 12 साल इन्वेस्ट करने के बाद ही इज नाउ कमिंग टू अ मैच्योर साइज कंपनी। आज आप इनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं, लेकिन अगर इनसे पूरा डेप्थ में सीखना है तो MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी में इनकी 2 ऑडियो क्लासेस हैं। एक ऑडियो क्लास में इन्होंने अपने बारे में बताया है, कैसे इन्होंने खुद अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू की, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इन्होंने ये बताया है कि 1000 दिन का जब इनका बिजनेस था, इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी यूज की, और 1000 दिन के बाद इन्होंने कैसे अब ये अपने बिजनेस में ग्रोथ क्रिएट कर रहे हैं। कौन है ये बताऊं आपको? रमन कुमार जी, और ये है लुधियाना से। थैंक यू। रमन जी, आप एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है हिमफोर्ड हेल्थ केयर जी। तो सबसे पहले एक बात बताइए, ये कंपनी क्या करती है? सर, मार्केटिंग कंपनी है। हम फार्मा के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे मेडिसिन्स, वो हम जेनरिक लेवल पे केमिस्ट को डिलीवर करते हैं। इंटरेस्टिंग। तो लोगों के लिए ना थोड़ा और आसान करते हैं इसको। अब फार्मा के प्रोडक्ट्स लोग कहते हैं बहुत प्रकार के भाई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ये जेनेरिक ड्रग्स किस टाइप के होते हैं? जेनेरिक ड्रग्स कह सकते हैं कि इसमें प्रमोशंस पे खर्चा नहीं हुआ होता। प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो उसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता कहीं भी, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसी पैरामीटर से बनने हैं जिस पे हमारी अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रेगुलेशंस तैयार किए हुए हैं। तो मेडिसिन एक ही होती है, वो सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग अलग है। चलिए, आप लोगों के लिए थोड़ा और आसान कर देता हूं इस बात को। ये ना अभी भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं आसान करूं तो मैं आपको बताता हूं ये भाई साहब क्या कर रहे हैं। इन्होंने ना जब अपनी कंपनी की शुरुआत की, एक बहुत सॉलिड विजन इन्होंने सेट किया। वो सॉलिड विजन ये है कि ये चाहते हैं कि भारत देश में बहुत सारे लोग ना दवाइयां अफोर्ड नहीं कर पाते। वो इसलिए अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि दवाइयां महंगी बहुत होती हैं। भाई, आप किसी भी केमिस्ट के पास जाओ, दवाइयां आजकल बहुत महंगी है, हजारों रुपए का खर्चा आ जाता है हेल्थ केयर पे। इनका विजन ये है कि भारत देश में दवाइयों का खर्च कम होना चाहिए। अब अगर ये चाहते तो ये सरकार के धक्के खाते, ये बहुत सारी और काम कर सकते थे, लेकिन उसमें सालों साल लग जाते, है ना। इतना आसान तो है नहीं मेडिसिन इंडस्ट्री को शेकअप करना। इन्होंने डिस्रप्शन कहां से शुरू किया? इन्होंने जेनेरिक ड्रग्स मतलब ऐसी दवाइयां जो बनती तो वैसे ही हैं जैसा इन्होंने बताया कि सरकार के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से बनती हैं, जस्ट दैट उनकी मार्केटिंग उतने अच्छे से नहीं होती, उनके पीछे करोड़ों रुपया नहीं लगाया जाता मार्केटिंग और ब्रांडिंग करने में। इन्होंने ऐसे ड्रग्स को, यानी ऐसी दवाइयों को मार्केट में लॉन्च किया। 18 SKU से लॉन्च किया था। 18 प्रोडक्ट्स है ना। तो इन्होंने जब अपनी कंपनी की शुरुआत की थी तो 18 प्रोडक्ट से की थी। आज कितने हैं भाई? 130 सर। 130। यस। ये 18 से 130 की जर्नी रमन जी, मैं समझता हूं इतनी आसान तो रही नहीं होगी। आज तो आपके चेहरे पे स्माइल है इस स्माइल के पीछे कितना दर्द है मुझे वो बताओ, वो कहानी। सर, कुछ भी जब हम शुरू करते हैं ना सर, वो 0 से शुरू होता है, बट हम तो फिर भी 18 से शुरू हुए हैं तो बीच में अप भी गए हैं, डाउन भी आए हैं। अप जाने के वक्त भी कह रहे हैं कि हम ऐसे फ्लो में आए थे कि काम चल रहा था, सही चल रहा था, चलता है। एकदम से SKUs जब बढ़े, हम 50-60 पे पहुंचे हैं, तो एकदम से ब्रेकडाउन आ गया कि हम इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर पाए, उसको सेल नहीं कर पाए टाइम से। अगर इसमें फार्मा में ऐसे होता है कि वो एक्सपायरी डेट होती है उसकी, वो प्रोडक्ट को हम अगर टाइमली नहीं बेचेंगे तो वो हमारा डेड हो जाएगा। जो डेड हो जाएगा वो हमारी अमाउंट जब अपनी डेड हो जाएगी उसके बाद उठने का कई बार मौका नहीं मिलता। तो उसके लिए भी काफ़ी सेक्रीफाई करने पड़ते हैं, फिर क्योंकि पेशेंस रखना पड़ता है, फिर उसमें री इन्वेस्ट करना पड़ता है। री इन्वेस्ट करते करते फिर हम धीरे धीरे रिकवर कर गए। चलो, ये तो साहब रिकवर कर गए, लेकिन इनकी कहानी के पीछे आपको एक और लर्निंग देता हूं। 18 प्रोडक्ट से शुरू किया था, आज 130 प्रोडक्ट्स पे हैं। 18 से 130 के बीच में ना, पहले 18 से सीधा तो जंप नहीं मारी 130 पे, 18 से 40 पे आए, 40 से 60 पे आए। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जब ये 50 से 60 प्रोडक्ट्स पे थे ना, तब ऐसा ब्रेकडाउन आया कंपनी में कि ये बिल्कुल नीचे गिरे। बिल्कुल काफी लॉस हुआ इनको, फाइनेंशियल लॉस भी हुआ। लेकिन आपको ये लॉस ना हो इसलिए पता है इन्होंने आज क्या किया? MBA प्लस की ऑडियो लाइब्रेरी में अपनी क्लासेस रिकॉर्ड की ताकि आप इनसे सीख पाएं। मैंने इनसे क्या सीखा कि इनका जो बिजनेस है ना, वो 2 चीजों का बिजनेस है, एक डिस्ट्रीब्यूशन का और एक इन्वेंट्री टर्नओवर का। इन्वेंट्री कितनी जल्दी घुमाओ। और यहीं पे आपने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमसे शेयर किया था आज हमारी ऑडियो क्लास में कि आप C2C कंपनी हो। लोग कहते हैं B2B, B2C, ये C2C क्या होता है? कंपनी टू केमिस्ट नया डेफिनेशन कंपनी टू केमिस्ट। यार मैं तभी कह रहा हूं ना, मजेदार इंसान है ये बहुत। इनसे ना बिजनेस सीख के बड़ा मजा आता है। सो कंपनी टू केमिस्ट, आप कह रहे हो कि आप कंपनी हो
और आपका एंड कंज्यूमर है केमिस्ट। यस। तो आपकी कंपनी से माल जाता है केमिस्ट के पास। जी बिल्कुल। आज सिर्फ लुधियाना में ही जाता है या भारत देश में और भी? नहीं, पैन इंडिया जा रहा है सर। पैन इंडिया जा रहे हैं। और आपकी आज टीम साइज कितनी है, कितनी बड़ी टीम है? 20+ पीपल है हमारे पास। फैंटास्टिक। 20 लोगों की टीम आज पैन इंडिया दवाइयां भेज पा रही है। आपको एक और कमाल की बात बताता हूं। आपने ना मुझसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग शेयर की थी कि एक ऐसी चीज अगर आपने बहुत पहले कर ली होती तो शायद आज आप बहुत आगे होते। वो क्या चीज थी? टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन। टेक्नोलॉजी को सीखना और उसको इम्प्लीमेंट करना। इंटरेस्टिंग। आप में तो बहुत सारे लोग ना जो छोटे बिजनेस ओनर्स होते हैं, जब वो छोटे से थोड़ा ग्रोथ स्टेज पे जा रहे होते हैं ना, टेक्नोलॉजी तो इंप्लीमेंट करनी होगी लेकिन आप करते नहीं हो। रमन जी ने ना इतनी डेप्थ में अपनी क्लास में ये समझाया है कि भाई अगर एम्प्लॉई, आप कहते हो ना एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करता, आप सिंपल एक बायोमेट्रिक मशीन लगा दो जिससे अटेंडेंस लेनी होती है, एम्प्लॉय में डिसिप्लिन अपने आप सेट होना शुरू हो जाएगा। इन्होंने ऐसा बताया। और आप लोग ये समझ जाइए कि जो टेक्नोलॉजी से डरते हैं ना वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रमन जी, आपने ना 2 चीज़ें और इंपॉर्टेंट बताई जो हम आज फेसबुक पे डिस्कस करते हैं ताकि लोग डीपली आपसे सीख पाए। पहली चीज़ आपने बताई कि जब आप पहले 1000 दिन में थे, यानी पहले 3 साल में थे, तब आपने ना एक मेजर डिसीजन लिया। एक्चुअली आपने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी एक केमिस्ट की दुकान से शुरू की थी। जी, है ना? केमिस्ट की दुकान आज भी चलती है इनकी, बाय द वे। लुधियाना में है? लुधियाना में। कहाँ पे है? लुधियाना में मोती नगर में। मोती नगर में। तो भाई लुधियाना के मोती नगर में इनकी केमिस्ट की शॉप है, आप जाइए। ऑफ कोर्स ये शायद वहाँ पे कम मिलेंगे लेकिन केमिस्ट की शॉप है, वहाँ से ज़रूर अपनी दवाइयाँ लीजिए। और तो आपने केमिस्ट की शॉप चलाई 7 साल। जी। अब कोई और चला रहे हैं। अब आपने अपना पूरा फोकस, फुल टाइम फोकस कर लिया है दूसरे बिजनेस में। जी। तो आपने ना अपनी ऑडियो क्लास में ये समझाया कि क्यों फुल टाइम होना ज़रूरी है। क्यों? किसी भी चीज़ के लिए हम फोकस नहीं होते ना तो हम उल्टा लॉस कर जाएंगे वो, क्योंकि किसी भी काम के लिए फोकस होना बहुत ज़रूरी है। बिना फोकस के कुछ भी नहीं होता। इससे क्या होगा, मल्टीटास्किंग, हमारा ब्रेन ही नहीं डेवलप हो रहा। ह्यूमन जो मेरी रिसर्च दिमाग की कहती है, खुद की अपनी पर्सनल, कि दिमाग ज़्यादा कामों के लिए नहीं बना हुआ। किसी भी एक काम को बड़े अच्छे से हम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा काम करेंगे, ये डाइवर्सिफिकेशन ये वगैरह वो चीज़ें एक लेवल पे जाके आती हैं। जब आप किसी काम में आधा घंटा दे रहे हो, उसके बाद 2 घंटे की ब्रेक है, आपके काम को कोई और संभाल रहा है। जब आप शुरू कर रहे हो तब आप हर काम में सोचते जाओ मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, नहीं होगा। पहले आपको एक पे फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और आजकल ना बहुत खोखली मोटिवेशन बिकती है बाजार में। आजकल तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप जो चाहो कर सकते हो, आप 5 का, इनफैक्ट आजकल तो रमन जी एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, लोग कहते हैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ भाई, 5-5 10-10 इनकम स्ट्रीम्स आपके पास होनी चाहिए। तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दैट इज जस्ट नॉट द राइट वे। ये बात प्लीज़ बहुत ध्यान से आप इस बात को समझ जाइए। और अब आखिरी चीज़ बस आपसे पूछना चाहता हूँ ताकि लोग एकदम एक्साइट होकर एक्चुअली MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी में आपकी वो क्लासेस करें। आपने ना अपनी पूरी जर्नी बड़े अच्छे से बताई, राइट? इस जर्नी में आपने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई, वो थी डेट। मतलब आपने पैसे को कैसे संभाला। डेट को क्लियर करने के लिए ना, कई बार अगर हम जब डेट में फंस जाते हो, आपका मतलब ये पूछने का? जी। जब हम डेट में फंस जाते हैं, सबसे पहले तो आपको अपने वेंडर को संभालना है कि आपके पास वेंडर रहे। क्योंकि आपके पास अगर वेंडर चला गया डेट के टाइम पे, आप सोचो कि मैं वेंडर का पैसा रोक के और मैं किसी बैंक का पैसा दे दूं या कोई भी इंटरेस्ट का पैसा किसी को दे दूं, तब भी आप फंस जाओगे। आपको बैलेंस बना के चलना था कि आपका वेंडर आपसे टूटे ना। फिर आपको अपने कस्टमर का ध्यान रखना है। जितना आपका वहाँ पे कैश रुका हुआ है उसको निकालने की कोशिश करनी है, कैसे निकलेगा। उसके बाद फिर आपका स्टेप आता है, जो आपने हाई इंटरेस्ट पे लोन्स या कुछ भी लिए हुए हैं पहले वो पे करोगे। सेकंड, लो इंटरेस्ट वाले, फिर नो इंटरेस्ट वाले। मतलब लोगों से बात करना मत बंद करो। डेट में लोग गलती क्या करते हैं, डेट लेते हैं फिर फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ा कहते हैं ना, बिजनेस का सुसाइड तभी होता है जब हम फंस जाते हैं और सिचुएशन से भागते हैं। भागना नहीं है, सामना करना है। इन्होंने तो इनफैक्ट ये भी बोल दिया अपनी MBA प्लस की ऑडियो क्लास में कि अगर सिचुएशन से भागोगे ना तो सिचुएशन डंडा लेके पीछे भागेगी तुम्हारे पीछे भागेगी। तो आपने फेसबुक की इस वीडियो में आज रमन जी से ना काफ़ी कुछ सीख लिया है। लेकिन आपको एक बात समझाता हूँ, ये तो 5-7 मिनट की या 10 मिनट की एक वीडियो है, लेकिन रमन जी ने ना ऑलमोस्ट 1 घंटा 50 मिनट आज इन्वेस्ट किए हैं। और ये लुधियाना से आए हैं मुझसे दिल्ली में मिलने, और 1 घंटा 50 मिनट अपना इन्वेस्ट किया है अपनी MBA प्लस की 2 ऑडियो क्लासेस रिकॉर्ड करने में। आप वो क्लासेस जरूर सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं क्यों। रमन जी एक ऐसे एंटरप्रेन्योर है जो बहुत असली इंसान है। मतलब इन्होंने धक्के खाए हैं, राइट? ये इन्होंने ग्लोबल ज्ञान नहीं शेयर किया, इन्होंने अपना दर्द भी शेयर किया और फिर ये भी समझाया कि भाई मैं अब अपनी लर्निंग्स को प्रोसेस में कैसे डाल रहा हूं।
क्या रोल्स हैं इनके वो 20 लोगों के, कैसे अपनी टीम को और भी ज़्यादा एफिशिएंट करते जा रहे हैं, ये सब कुछ आप सीखेंगे रमन जी की ऑडियो क्लास में। तो अब आप ना अपने जीवन का एक अच्छा डिसीजन ले लीजिए। अगर फार्मा का बिजनेस कर रहे हैं, बाय द वे आपको एक बात और बताऊं, ये इतने अच्छे इंसान हैं, मैंने इनको मना किया भी था, फिर भी इन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी शेयर किया अपनी ऑडियो क्लास में। पता है क्यों? ये कह रहे हैं कि फार्मा का बिजनेस अगर कोई करना चाहता है, सीखना चाहता है, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। हर कोई इंसान नहीं करता ये। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना फ़ोन नंबर पब्लिकली नहीं शेयर करता, राइट। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली केयर करते हैं दूसरों के लिए। तो अगर आप अपना फार्मा का बिजनेस करना चाहते हैं और इनके साथ जुड़ के करना चाहते हैं, प्लीज़ कीजिए, राइट। अब आपको रमन जी और मैं मिलेंगे MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की इनकी ऑडियो क्लास में। आप इनसे जुड़िए। हिमफोर्ड हेल्थ केयर इनकी कंपनी का नाम है, लुधियाना में ये बेस्ड है, पैन इंडिया बिजनेस करते हैं। फार्मा का बिजनेस अगर समझना हो, इनसे समझिए। अब मैं और रमन जी आपको मिलेंगे MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लास में। वहीं पे सीखिएगा, वहीं पे इनके बिजनेस के बारे में और जानिएगा। रमन जी, कोई एक ऐसा मैसेज जो आप देना चाहते हैं आज पूरे भारत देश को फेसबुक पे? ट्रस्ट जो है ना, चाहे आपका वेंडर का हो, चाहे आपकी एम्प्लॉय का हो, ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए। वाह, कस्टमर से लेके, वेंडर से लेके, हर जगह अगर आपका ट्रस्ट बना रहेगा तो आप हमेशा आगे जाओगे। वेरी डीप यार। ये ना कम शब्दों के इंसान है, मैं बहुत ज़्यादा शब्दों का इंसान हूँ। लेकिन रमन जी ने ना अपनी MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की क्लास में भी यही बोला है कि विश्वास और ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। और इन्होंने ना वैसे ही बिजनेस बिल्ड किया है। ये कोई फ्लैशी जैजी एंटरप्रेन्योर नहीं है जो ये बोल रहे हैं मैंने $100 मिलियन रेज कर लिया तो देखो भाई मैं कितना बड़ा इंसान हूँ। अच्छा बिजनेस बना रहे हैं, स्लो ग्रोथ के साथ बिजनेस बना रहे हैं और स्टेबल बिजनेस बना रहे हैं ताकि अगली जनरेशन तक ये बिजनेस चलता रहे। अब आप लोग इनसे सीखिएगा, मुझसे नहीं। टीचर ये हैं आपके, गुरु ये हैं आपके, आप इनसे सीखिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। मैं सिर्फ एक जरिया हूं और आपको सिखाता रहूंगा। हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए और इनके बिजनेस के बारे में जानने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी लोग स्वस्थ रहें और सफल रहें। जय हिंद।